हाँ भाई महारथी जंग के लिए तैयार। सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर फिफ्थ मैराथन सेशन ऑफ सॉल्विंग योर CUET MQP दैट इज महारथी क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज हम महारथी क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर रहे होंगे हमारा साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ MQP की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके उसे परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मिल जाएगा फ्री एक्सेस टू आवर CBT डैशबोर्ड, जहाँ आप सॉल्व कर सकते हो बहुत सारे मॉक टेस्ट और देख सकते हो कि आपके प्रिपरेशन को कितना बूस्ट मिल चुका है। सो कमिंग बैक टू आवर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, तो आज हम करेंगे उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके एग्जाम्पल्स और सब। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स बिगिन। सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में हम पढ़ रहे होंगे थ्रेट्स और प्रिवेंशन, किससे? वायरसेस से, वॉर्म से, ट्रोजन हॉर्स से, स्पैम, कुकीज़ एक्सेट्रा। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे, फायरवॉल, कुकीज़, हैकर्स एक्सेट्रा। एंटीवायरस पढ़ रहे होंगे, फिर थोड़े नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स पढ़ रहे होंगे एक्सेट्रा। सो कमिंग टू आवर क्वेश्चन सॉल्विंग, पहले हम कर रहे होंगे हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, HTTP differs from HTTPS in that HTTPS is using SSL and TLS for secure communication। अब HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये वेबसाइट डेटा ट्रांसफ़र करता है बट सिक्योर नहीं होता है। हमारा जो HTTPS होता है वो हमारा होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो एस का मतलब होता है यहाँ पे सिक्योर, और ये SSL और TLS इंक्रिप्शन यूज़ करता है, जिससे जो डेटा है वो हैकर इजीली रीड नहीं कर सकता है। जैसे कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो या पासवर्ड एंटर करते हो, तो वो सब आप HTTPS वाली वेबसाइट यूज़ करते हो उसमें यूजुअली, ठीक है। तो HTTP हमारी सिक्योर नहीं होती, पर HTTPS हमारी सिक्योर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूजेज SSL एंड TLS। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलिशियस प्रोग्राम। अब कौन सा ऐसा है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है? तो इसमें आएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी, वायरस एंड वॉर्म। क्योंकि वायरस एंड वॉर्म दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर होते हैं। वायरस किसी फाइल या प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाता है, और वॉर्म जो होता है वो खुद इंडिपेंडेंटली नेटवर्क में स्प्रेड होता है। वायरस को एक होस्ट चाहिए होता है, पर वॉर्म्स जो होते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, और वायरस हमारा यूज़र एक्शन उसमें चाहिए होता है, और वॉर्म हमारा ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? वो अपीयर हार्मलेस होता है पर मेलिशियस कोड कंटेन करता है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? एक फेक यूजफुल सॉफ्टवेयर की तरह वो बिहेव करता है। यूज़र को लगता है कि ये सॉफ्टवेयर सेफ है, बट अंदर उसमें मेलिशियस कोड होता है। जैसे कि आपने कोई फेक गेम या क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, तो अब हमारा ट्रोजन हॉर्स सेल्फ रेप्लिकेट तो नहीं करता है, पर ये हिडनली अटैक कर सकता है। नेक्स्ट इज अ स्पैम इज। अब स्पैम क्या होता है? वो होता है अनसॉलिसिटेटेड बल्क मैसेज, ठीक है। ऑप्शन बी, अनसॉलिसिटेटेड बल्क मैसेज। उसका मतलब होता है जो अनवांटेड हमारे एक्स्ट्रा मैसेजेस होते हैं, जैसे कि ईमेल्स, SMS या कमेंट्स में हो सकते हैं, एक ही चीज़ को बार बार भेजना, जैसे यू वांट 10 lakhs या क्लिक हियर फॉर फ्री रिचार्ज और ऐसा सब। ये स्पैम बहुत अनोइंग होते हैं, और कभी कभी फिशिंग अटैक का भी यूज़ इसमें हो सकता है। नेक्स्ट इज कुकीज़ आर मेनली यूज्ड फॉर। अब कुकीज़ होते हैं हमारे मेनली यूज होता है हमारे वो ट्रैकिंग यूज़र एक्टिविटी ऑन वेबसाइट्स। कुकीज़ क्या होती है? एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है जो वेबसाइट ब्राउज़र में सेव करती है। ये यूज़र प्रेफरेंसेस और एक्टिविटी ट्रैक करती है, ठीक है। जैसे हमने लॉगिन करा है, हमने शॉपिंग कार्ट में कोई आइटम अपलोड करा है, कोई पर्सनलाइज एड्स दिखाता है, वैसा सब। नेक्स्ट इज एडवेयर प्राइमरीली डिस्प्लेज अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स। अब एडवेयर है तो नाम ही एड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एडवर्टीजमेंट के आजू बाजू होगा। तो एडवेयर का मेन काम होता है अनवांटेड एड्स शो करना, ठीक है। जैसे कि पॉपअप एड्स होती है हमारी, ऑटो ओपनिंग एडवर्टीजमेंट्स होती है हमारी। कभी कभी एडवेयर हमारा सिस्टम स्लो भी कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फायरवॉल इज यूज टू। अब फायरवॉल हमारा यूज होता है टू कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। फायरवॉल एक सिक्योरिटी वॉल की तरह काम करता है। ये डिसाइड करता है कि कौन सा नेटवर्क ट्रैफिक अलाउ करता है और कौन सा ब्लॉक करता है। सिंपल एनालॉजी है कि गेट पे है या कॉलेज में हम सिक्योरिटी गार्ड के वहाँ, सिक्योरिटी गार्ड जो खड़ा होता है तो उससे कैसे आई कार्ड दिखा के परमिशन लेते हैं, वैसे ही फायरवॉल उस गार्ड की तरह काम करता है कि वो किसे स्टूडेंट को अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है, वो डिसाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वर्क्स बाय। अब जो हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो वर्क करता है ऑन मॉनिटरिंग एंड डिटेक्टिंग नोन वायरस सिग्नेचर्स। अब वो काम करता है कि उसको जो
नोन होते हैं मैलवेयर सिग्नेचर्स, वो उनको डिटेक्ट करता है, जैसे कि क्विक स्कैन, फुल स्कैन, रियल टाइम प्रोटेक्शन। एंटीवायरस ना हमारा वायरस को डिटेक्ट करता है, क्वारंटाइन करता है और फिर उसे रिमूव कर देता है। नेक्स्ट इज हैकर्स आर। अब हैकर्स आर मैलिशियस यूजर्स ब्रेकिंग इनटू सिस्टम। अभी हैकर्स जो होते हैं वो हमारे अनऑथोराइज्ड एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं। एथिकल हैकर्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक एथिकल और एक मैलिशियस। एथिकल जो होते हैं वो सिक्योरिटी इंप्रूव करते हैं और मैलिशियस जो होते हैं वो डैमेज या थेफ्ट का काम करते हैं। इसमें एग्जाम में मोस्टली मैलिशियस का मीनिंग कंसिडर होता है, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि ऑप्शन ए मैलिशियस यूजर्स का आप आंसर करो। क्रैकर्स आर। अब क्रैकर्स क्या होते हैं हमारे मैलिशियस यूजर्स ब्रेकिंग सिक्योरिटी टू स्टील और डैमेज डेटा। अब ये क्या करते हैं, ये इंटेंशनली सिस्टम को ब्रेक करते हैं ताकि उसमें वो लोग हार्मफुल पर्पस कर सके, जैसे कि उनको कोई डेटा चुराना है या कोई पासवर्ड क्रैक करना है या सॉफ्टवेयर पायरेसी को अनफॉलो कर देना है, वैसे सब के लिए क्रैकर्स यूज होते हैं। नेक्स्ट इज डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक। वो होता है हमारा टू ब्लॉक यूजर एक्सेस टू सर्विसेज बाय ओवरवेलमिंग रिसोर्सेज। मतलब ये अटैक में अटैकर ना सर्वर पर इतनी रिक्वेस्ट भेजता है कि सर्वर ओवरलोड हो जाता है, तो उसके रिजल्ट में वेबसाइट हमारी क्रैश हो जाती है या सर्विस हमारी अनअवेलेबल हो जाती है। तो बहुत सारे फेक यूजर्स एक टाइम पे विजिट कर रहे होते हैं, उससे हम कह रहे होते हैं हमारा डिनायल ऑफ सर्विस DOS अटैक। नेक्स्ट इज स्नूपिंग और ईव्स ड्रॉपिंग इन्वॉल्व्स। अब स्नूपिंग और ईव्स ड्रॉपिंग इन्वॉल्व करता है हमारा अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन ऑफ नेटवर्क डेटा। इसमें क्या होता है कि स्नूपिंग का मतलब होता है सीक्रेटली नेटवर्क डेटा को इंटरसेप्ट या लिसन करना, पब्लिक वाईफाई पे डेटा स्टील कर लेना या पासवर्ड स्नीफिंग करना। मोस्टली इसमें एन्क्रिप्शन यूज़ करने से स्नूपिंग रिस्क हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो स्नूपिंग का हम क्या करते हैं कि अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन ऑफ नेटवर्क डेटा। तो ये थे हमारे कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट कमिंग टू आर मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है वायरस, तो वायरस का क्या मतलब हो सकता है, जो हमारा अटैच हो जाता है फाइल्स को और प्रोग्राम्स को रेप्लिकेट करने में काम, वो उसको अपने आप को रेप्लिकेट करता जाता है। नेक्स्ट इज वॉर्म। तो वॉर्म हमारे होते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट स्प्रेड अक्रॉस सिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स हमारा होता है जो अपीयर होता है हार्मलेस बट कंटेन करता है एक मेलिशियस कोड को। और स्पैम हमारा होता है अनसॉलिसिटेड बल्क मैसेजेस, ठीक है। तो ये थे हमारे इसका ट्रू एंड फॉल्स का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज मैच नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट विथ डेफिनेशन। DOS है हमारे पास, इंट्रूजन है और स्नूपिंग है। और नेक्स्ट में हमारे पास अनऑथराइज्ड एक्सेस और अटैक, फिर ब्लॉकिंग यूजर एक्सेस टू सर्विस और अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन। तो इसका हो जाएगा कि हमारा पहले था DOS, तो DOS हमारा हो जाएगा ब्लॉकिंग यूजर एक्सेस टू सर्विसेज बाय ओवरवेलमिंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज हमारा इंट्रूजन है, तो इंट्रूजन हमारा हो जाएगा अनऑथराइज्ड एक्सेस और अटैक ऑन नेटवर्क रिसोर्सेज। एंड हमारा स्नूपिंग हो जाएगा जो हमने लास्ट में पढ़ा था, अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन ऑफ नेटवर्क डेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब इसमें क्यों, क्योंकि DOS हमारा होता है वो सर्वर को ओवरलोड करके सर्विस अनअवेलेबल बना देता है, ठीक है। जो इंट्रूजन होता है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है और नेटवर्क रिसोर्सेज में वो अनऑथराइज्ड अटैक करता है वो नेटवर्क रिसोर्सेज पे। और स्नूपिंग हमारा सीक्रेटली नेटवर्क डेटा को इंटरसेप्ट करता है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट इज फायरवॉल, कुकीज एंड एंटीवायरस और प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम फिल्टरिंग ट्रैफिक, मॉनिटर्स एंड रिमूव्स मालवेयर एंड ट्रैक्स यूजर एक्टिविटी ऑन वेबसाइट। तो जो हमारा फायरवॉल होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे सिस्टम को ट्रैफिक फिल्टर करके, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुकीज़ हमारा क्या करता है, वो ट्रैक करता है यूज़र एक्टिविटी को वेबसाइट्स पे। और एंटीवायरस हमारा मॉनिटर में से मेलवेयर को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1A 2C एंड 3B। नेक्स्ट इज हैकर एंड क्रैकर। अब हैकर और क्रैकर, तो हैकर कैसे हो सकता है, कैन बी एथिकल है और मेलिशियस, तो 1 का हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्रैकर हमारी जो करता है वो सिक्योरिटी ब्रेक करके डैमेज करने का या स्टील करने का काम करता है डेटा का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1B 2A। अब HTTP और HTTPS के फीचर्स। HTTP हमारा अनसिक्योर कम्युनिकेशन होता है और HTTPS हमारा सिक्योर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता है। अगेन 1B 2A। नेक्स्ट इज सिग्नेचर बेस्ड, ह्यूरिस्टिक बेस्ड एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो इसका हो जाएगा हमारा
फर्स्ट का सिग्नेचर बेस्ड का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो डिटेक्ट करता है मेलवेयर यूजिंग नोन वायरस सिग्नेचर्स, क्योंकि नेम ही दे रखा है सिग्नेचर बेस्ड। नेक्स्ट इज यूरिस्टिक बेस्ड। तो यूरिस्टिक बेस्ड हमारा क्या करता है, डिटेक्ट करता है मेलवेयर को उनके पैटर्न्स और उनके बिहेवियर को एनालाइज करके। नेक्स्ट इज रियल टाइम मॉनिटरिंग। हमारा मॉनिटर करता है सिस्टम को कंटिन्यूसली फॉर सस्पिशियस एक्टिविटीज़। वो चेक करता रहता है हर बार कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, उसे हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कह रहे होते हैं। नेक्स्ट इज DOS, eavesdropping and intrusion। अगेन द क्वेश्चन इज रिपीटिंग। तो हमारा जो DOS होता है वो ओवरवेलमिंग सर्वर को एक्सेस डिनाई कर रहा होता है। फिर हमारा जो ईव्सड्रॉपिंग होता है वो हमारा इंटरसेप्ट कर रहा होता है पासवर्ड्स को ओवर नेटवर्क। और जो हमारा इंट्रूजन होता है वो हमारा अनऑथराइज नेटवर्क एक्सेस को एक्सेस दे देता है बाय हैकर। ठीक है। नेक्स्ट इज फायरवॉल, एंटीवायरस एंड HTTPS। अब HTTPS हमारा इनक्रिप्ट करता है कम्युनिकेशन फॉर सिक्योरिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा फायरवॉल हमारा करता है फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक को, एंटीवायरस करता है हमारा ब्लॉक मालवेयर और अटैक्स को, और HTTPS हमारा कर देता है एनक्रिप्ट कम्युनिकेशन फॉर सिक्योरिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो ये थोड़े मैच द फॉलोइंग से आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता देना, मैं सॉल्व करने का ट्राई करूँगी हर एक डाउट को। नेक्स्ट कमिंग टू आवर कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन MCQs। तो उसमें हम कर रहे होंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अ यूजर रिसीव्स एन ईमेल विद एन अटैचमेंट दैट अपीयर्स हार्मलेस बट कंटेन्स मैलिशियस कोड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब जो हमारा ईमेल है उसमें एक अटैचमेंट आई है, वो दिख तो हार्मलेस रहा है पर उसमें एक मैलिशियस कोड है, तो वो हमारा काम कर रहा होगा हमारा ट्रोजन हॉर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज अ वेबसाइट यूजेस HTTPS इंस्टेड ऑफ HTTP। व्हाट इज द एडवांटेज? अब इसमें एडवांटेज क्या होगा कि HTTPS यूज़ कर रहे हैं मतलब हमारा जो डेटा है वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा और ज़्यादा एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को एडवांटेज देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द सर्वर इज फ्लोडेड विथ एक्सेसिव रिक्वेस्ट प्रिवेंटिंग लेजिटिमेट यूजर्स फॉर एक्सेसिंग इट, दिस अटैक इज कॉल्ड। अब हमारे यहाँ पे एक यूज़र स्पैम करे जा रहा है। ठीक है। तो स्पैम करने वाली चीज़ को, उस अटैक को क्या बोलेंगे हम? DOS, डिनायल ऑफ सर्विस। Next is a program monitors the system continuously and blocks the malware activity before it spreads. This is called एंटीवायरस विथ रियल टाइम मॉनिटरिंग। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा मॉनिटर जो है बार बार हमारे सिस्टम को चेक कर रहा है ताकि कोई भी वायरस आके हमारे डेटा को हैक ना कर सके। ठीक है। नेक्स्ट इज अ हैकर सीक्रेटली इंटरसेप्ट्स पासवर्ड्स ओवर अ नेटवर्क। ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड। अब मतलब एक हैकर आ रहा है, वो सीक्रेटली सारे पासवर्ड इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है। तो इस टाइप के अटैक को हम कह रहे होंगे हमारा ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग या स्नूपिंग में अटैकर सीक्रेटली नेटवर्क डेटा को इंटरसेप्ट करता है। नेक्स्ट इज कुकीज आर प्राइमरीली यूज फॉर। कुकीज मेनली यूज होती है हमारी टू ट्रैक यूजर एक्टिविटी ऑन वेबसाइट्स, ऑप्शन बी। An employee downloads a file that replicates itself and spreads across the system automatically. The file is a। अब यहाँ पे फाइल हम डाउनलोड कर रहे हैं, उसके बाद वो चीज़ फैल रही है हमारी, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वायरस, एंड नॉट ऑप्शन बी, वॉर्म। सॉरी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एम्प्लॉय फाइल को डाउनलोड कर रहा है और फिर वो स्प्रेड हो जा रही है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मतलब कोई नीड नहीं है हमें यूज़र की, आउटसाइड यूज़र की। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वॉर्म। नेक्स्ट इज विच प्रिवेंशन टेक्निक फिल्टर्स बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। तो हमारा फायरवॉल यूज़ होता है टू प्रिवेंट इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, क्योंकि ये सस्पिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है और सिर्फ ऑथोराइज्ड ट्रैफिक ही अलाउ करता है, मतलब एक सिक्योरिटी बिल्ड कर रहा होता है। विच टाइप ऑफ नेटवर्क यूज़र कैन बी एथिकल और मेलिशियस एंड मे अटेम्प्ट सिस्टम ब्रीचेस। ये काम कर रहे होते हैं हमारे हैकर लोग। हैकर लोग एथिकल भी हो सकते हैं और मेलिशियस भी हो सकते हैं। एथिकल हैकर्स मोस्टली हमारी हेल्प कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए, लेकिन मेलिशियस जो होते हैं वो डेटा को चुराने के लिए काम कर रहे होते हैं, हम इलीगल एक्सेस लेने के लिए काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज विच सिक्योरिटी थ्रेट कैन स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नेटवर्क ट्रैफिक विदाउट मॉडिफाइंग इट। तो ईव्सड्रॉपिंग हमारा बिना मॉडिफाई करे साइलेंटली नेटवर्क ट्रैफिक से लिसन करता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द बिलो गिवन सिनारियो। तो if an attacker limits or stops an authorized user to access a service,
device or any such resource by overloading that source with illegitimate request. Again illegitimate request आ रही है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा denial of service. The HTTPS based website requires, अब HTTPS है तो इसमें क्या रिक्वायर होता है, SSL डिजिटल सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होगा. SSL और TLS सर्टिफिकेट यूज़ करती है टू गिव अस द इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योर डेटा ट्रांसफर. द टर्म कुकी इज डिफाइंड एज, अब जो कुकी होती है हमारी वो इट इज़ एडिटेड ओनली बाय द वेबसाइट दैट क्रिएटेड इट एंड द क्लाइंट कंप्यूटर स्टोर्स इट. ठीक है, हमारी कुकी एक एडिटेड वर्जन होती है जो सिर्फ क्लाइंट के कंप्यूटर पे एक्ट एज अ होस्ट टू स्टोर द कुकी. ऑप्शन बी. ये थोड़े ट्रैप करने वाले क्वेश्चंस हैं हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग. अब सेल्फ रेप्लिकेटिंग वापस कौन सा नहीं होता, रोजन हॉर्स नहीं होता. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनक्रिप्ट्स कम्युनिकेशन टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा. अब यूजर डेटा को प्रोटेक्ट करना है तो अगेन सिक्योर वाली चीज़ यूज़ कर रहे होंगे हम, HTTPS यूज़ कर रहे होंगे हम. नेक्स्ट इज DOS अटैक एंड ट्रोजन हॉर्स आर सिमिलर बिकॉज. अब DOS और ट्रोजन हॉर्स सिमिलर क्यों हैं, क्योंकि बोथ मेलिशियस है बट मैकेनिज्म उनका अलग अलग है. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर सिस्टम इन रियल टाइम टू प्रिवेंट मालवेयर. अगेन एंटीवायरस हमारा यूज़ होता है यहाँ पे रियल टाइम प्रोटेक्शन के लिए. कुकीज़ आर प्राइमरीली डेंजरस व्हेन दे. अब कुकीज़ हमारी डेंजरस भी हो सकती है जब वो ट्रैक करती है ब्राउजिंग हिस्ट्री विदाउट कंसेंट के. अगर कोई भी वेबसाइट में बिना कंसेंट के कुकीज़ अगर आपकी चीज़ को ट्रैक कर रही है मतलब वो मेलिशियस हो सकती है. विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ हैकर वर्सेज अ क्रैकर. हैकर हमारे बोथ हो सकते हैं, एथिकल और मेलिशियस, और क्रैकर हमारे मोस्टली मेलिशियस ही होते हैं. तो ऑप्शन बी. विच नेटवर्क अटैक डज नॉट अल्टर डेटा बट स्टील्स इन्फॉर्मेशन. अगेन ईज ड्रॉपिंग साइलेंटली लिसन करके सारा डेटा स्टील कर लेता है, और ईज ड्रॉपिंग ये हमारी टेक्निक होती है टू गेट द डेटा विदाउट नोइंग अदर्स. अ ट्रोजन हॉर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अ वायरस बिकॉज. अब वो वायरस से डिफरेंट है क्योंकि पहली बात तो वो हार्मलेस अपीयर करता है और वायरस अटैच होती है हमारी फाइल्स के साथ. विच ऑफ दिस इज अ प्रिवेंशन मेजर अगेंस्ट नेटवर्क थ्रेट्स. तो नेटवर्क थ्रेट्स के अगेंस्ट हमारा प्रिवेंशन होगा HTTPS का. एन ईमेल फ्लडेड विथ अनसॉलिसिटेटेड मैसेजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पैम. अब एक ईमेल है जिसमें बहुत सारे फालतू के मैसेजेस हैं तो उसे हम बोल रहे होंगे हमारा स्पैम. तो ये थे हमारे कुछ सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के क्वेश्चंस. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. इसमें बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ी सी नॉलेज अबाउट ट्रोजन हॉर्स, स्पैम, वायरस, वॉर्म, इन सब के बेसिक इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा ये सब याद रखना है. नेक्स्ट थोड़ी गोल्डन टिप्स आप लेके जाओ. फर्स्ट इज CUET मोस्टली कंफ्यूज करता है आपको ट्रोजन और वायरस और वॉर्म में. तो ट्रोजन हमारे हमेशा हार्मलेस होता है पर वो अटैक कर सकते हैं. वायरस हमारी फाइल में अटैच होकर रेप्लिकेट कर रही होती है, और वॉर्म हमारे अपने आप ऑटोमेटिकली बिना कोई एक्सटर्नल यूज़र के रेप्लिकेट करते हैं. नेक्स्ट इज CUET ऑफन मिक्सेज हैकर एंड क्रैकर रूल्स. तो हैकर हमारे एथिकल और नॉन एथिकल दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे क्रैकर रूल्स होते हैं वो हमेशा मेलिशियस होते हैं. नेक्स्ट इज CUET लव्स ट्रिकी क्वेश्चंस जैसे कि HTTPS और HTTP का. HTTPS हमारा सिक्योर होता है, एनक्रिप्टेड होता है, लेकिन HTTP हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है. और कुकीज़ हमारी ट्रैकिंग में दो टाइप से हो सकती है, एक ट्रैक करने के लिए और एक विदाउट वायरस की. ट्रैक करने के लिए हो विथ कंसेंट तो अच्छी है, और अगर बिना कंसेंट के वो ट्रैक कर रही है तो वो डेंजरस हो सकती है. सो ये था हमारा सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स का सोल्यूशन. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो. कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.